ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब हम आज के टॉपिक को अपने शुरू करते हैं। पिछली बार हमने जो टॉपिक किया था वो था आइडेंटिफाइंग द राइट गुरु या गाइड, आइडेंटिफाइंग द गाइड। ये हमारा पिछला टॉपिक था जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें चर्चा करी। होप सो आप सबको वो चीज़ें स्मरण हैं और उस सब चीज़ों को जो है आप अपने जीवन में भी देखेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे करना है राइट गाइड को, डिवाइन गाइड को आइडेंटिफाई करना। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था वो, जिसमें हमने ये सब चर्चा किया था कि कैसे जो है ब्लाइंड अटैचमेंट मिजरी हमें जो है कृपण, और ये सब आप लोगों ने बताया नहीं। कृपण और ब्राह्मण के बारे में बताया था मैंने। कृपण कौन होता है? जो केवल मतलब जो केवल खाना पीना सोना इसी को ही सब कुछ जीवन मानता है। वो सब भौतिकतावादी व्यक्ति जो भौतिकता में इतनी तरह रम चुका है उसको कृपण बोलते हैं। कृपण क्या करता है? फ्लिकरिंग प्लेजर, जो प्लेजर है जो कि डामाडोल हो जाता है, मतलब संसारिक सुख जो कि कभी स्थिर और परमानेंट नहीं है, उसके पीछे आध्यात्मिक चीज़ों को, मूल्यों की चीज़ों को, आध्यात्मिक मूल्यों को निगलेक्ट कर देता है। ऐसा व्यक्ति कृपण कहलाता है। जो मतलब अगर जैसे बोला जाए कि अब आज सुबह मॉर्निंग क्लास है, तो कहने का मतलब ये है कि कृपण व्यक्ति को नींद पसंद रहेगी, वो बोलेगा मैं सोच लूँ पहले, तो क्लास बाद में सुनेंगे। तो ऐसा कृपण व्यक्ति हो जाता है। और ब्राह्मण कौन होता है? ब्राह्मण होता है जो आध्यात्मिक वैल्यूज़ को, मूल्यों को प्रायोरिटी देता है। वो सोचता है कि नहीं ये चीज़ पहले है, फिर बाद में बात की करेंगे। जैसे कल हमने सेशन चर्चा किया था कंडीशन वाला, तो अब ऑलरेडी कंडीशन है हम कि हम जो है आध्यात्मिक चीज़ों को निगलेक्ट करने के लिए कंडीशनड हो चुके हैं माइंड से। सो ऐसे करने के कारण हम क्या करते हैं, भक्ति की चीज़ों को सेकंड में रख देते हैं। और तो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता कृपण। जैसे उदाहरण दे रहे थे कि एक अगर बच्चे को चॉकलेट दी जाए और 100 रुपये का नोट दिया जाए तो बच्चा क्या करेगा? चॉकलेट ले लेगा। वो ये नहीं जान पाएगा कि 100 रुपये में ऐसी 50 चॉकलेट हैं। सो कृपण जो है ना, तुरंत वाला सुख प्राप्त करने के पीछे दौड़ता है। और जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण क्या करता है? वो सिंसियर होता है। वो बड़ा सुख चाहता है, आध्यात्मिक। सो इस प्रकार से हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान को सरेंडर किया। फिर आपसे एक हमने एक एक प्रकार की एक वो हमने डाली, आपको एक बुझारत डाली कि क्या करेंगे अगर आपका मान लो किसी का पिता जो है शराब पी के लेटा हुआ है और माँ और बहन को मारने लग गया जब उन्हें लेने गए, तो बच्चे का क्या कर्तव्य है? तो किसी ने बोला पिता है उसको चलो उसके प्रति फिर भी भाव रखना चाहिए और उसको समझाना चाहिए। किसी ने बोला कि पिता को थप्पड़ मारना चाहिए कि भाई उस कैसे बिहेव कर रहा है। तो फिर अल्टीमेटली हमने ये जाना कि ऐसी परिस्थितियां जीवन में आ जाती हैं जहाँ पे हमें गाइड की आवश्यकता होती है जो बताए कि क्या कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें अपने से डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो इसलिए हमने ये जाना था कि हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है गुरु की, गुरु होने कितने ज़रूरी हैं। और फिर हमने ये भी चर्चा किया था कि एक प्रामाणिक गुरु मिल जाए तो फिर हम बहुत मतलब
सही चीज़ हमें को प्राप्त होगी। और कोई व्यक्ति बोल सकता है कि गुरु की क्या आवश्यकता है, मैं तो अपने, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है गुरु की, मेरे पास भी बुद्धि है सब चीज़ों को सोचने समझने की, तो मैं अपने हिसाब से चल सकता हूँ, मेरे को कोई गुरु की आवश्यकता नहीं। तो हम देखते हैं कि हम कई चीज़ों में तो बिना सोचे समझे किसी के ऊपर निर्भर होते ही हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर से हम पूछते नहीं दवाई कैसी ली, आप कैसे दे रहे हो, आप दवाई लाल पीली दवाई क्या काम करेगी, डॉक्टर जो दे देता है उसको स्वीकार कर लेते हैं। कई जगह पे तो हम अपना पावर ऑफ एनालिसिस क्यों नहीं लगा रहे, हमारे पास पावर है सोचने समझने और एनालिसिस करने की, लेकिन हर जगह नहीं लगा रहे। तो उसी प्रकार से जो है हमें, मतलब गुरु को प्राप्त करना है, गुरु को देख जानना है, तो हमारे को जो है बिलीव करना पड़ेगा गुरु के शब्दों में। और गुरु कौन से होते हैं, हर अब किसी भी गुरु के ऊपर विश्वास कर लें नहीं। फिर हमने जाना था फेक गुरु और रियल गुरु के बारे में, कौन फेक होते हैं और कौन रियल होते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हमने प्राप्त करी थी, इसके आधार पे हमें ये जानना था कि फेक गुरु कौन होता है और रियल गुरु कौन होता है। ये सारा टॉपिक हमने कवर किया था। और फिर हमने आपसे चर्चा करी थी कि गुरु के बिहेवियर कैसा होता है, गुरु कौन होते हैं, ये सारा कुछ हमने चर्चा किया था। और आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, और उस सेकंड चैप्टर का नाम है द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता। ये आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग इसको प्रयास करेंगे कि आज इसको पूरा कर सकें। और ये पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर कर दी गई है, और मैंने आपको बताया था कि इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चन अब आपको करने स्टार्ट कर देने होंगे। और इसका जो क्वेश्चन करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। तो इसमें क्वेश्चंस होंगे पहले चैप्टर के, पार्ट ए में 10 क्वेश्चन होंगे, और आपको पार्ट ए और पार्ट सी और पार्ट भगवत गीता पाठ करना है। इसमें भगवत गीता के कुछ कुल 25 क्वेश्चंस हैं, तो उनको ढूंढ ढूंढ के मार्क करना है। ओके, तो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता। द स्पिरिट ऑफ भगवद गीता, श्री भगवान उवाच, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। भगवान कहते हैं, इदम तू ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। भगवान कहते हैं कि माई डियर अर्जुना, बिकॉज यू आर नेवर एनवियस ऑफ मी, तुम मेरे प्रति द्वेष नहीं करते हो, आई शैल इम्पार्ट टू यू दिस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, ये सबसे गूह्य ज्ञान जो है वह प्रदान करने जा रहा हूँ, जिसको जानने के बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई मिजरी नहीं रहेगी, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। हम लोगों ने कल शाम को भी चर्चा किया कि कैसे हमारा जीवन कंडीशनड है और हम दुखमय जगत में हैं, दुखालयम अशाश्वतम। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं जो अब तुम्हें जो ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ, इस ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। और यह ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद ये ज्ञान कैसा है, परम गूह्य ज्ञान है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मतलब बहुत गहरा ज्ञान है, गूह्य ज्ञान है। ये हम लोग आज चर्चा करेंगे। और इसमें हमने ये भी चीज़ जानी कि यह गूह्य ज्ञान किसको प्रदान किया जा रहा है, जो भगवान के द्वेष नहीं करता है, भगवान से द्वेष नहीं करते, ऐसे अर्जुन को यह ज्ञान दिया जा रहा है। इम्पॉर्टेंस ऑफ भगवद गीता अमंग द वैदिक लिटरेचर, वैदिक शास्त्रों में भगवद गीता की महत्वता। मैं पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को समझाते हैं। तो जब हमने पहले सेशन में आपको सिखाया गुरु के पास जाना है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है। गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद क्या करना है, बताइए क्या करेंगे? गुरु की शरण ग्रहण करने के बाद क्या करना होता है, कौन बताएंगे? विनम्र होके से ज्ञान क्या चीज? विनम्र होने पर विनम्र होके क्या करना है? ये जो उनके सेल्फ रियलाइजेशन हैं वो हम उनसे जानने की जानने का कोशिश करना है, जो उनके अनुभव है उनको जानने का कोशिश करना है। और
वो तो जानना ही है, लेकिन साथ ही साथ गुरु के आश्रम में आने के बाद या गुरु स्वीकार करने के बाद शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्र पढ़ने होते हैं। और किस तरीके से पढ़ने हैं यहाँ बता रहे हैं, वन शुड स्टडी द स्क्रिप्चर्स अंडर द हिज गाइडेंस, गुरु की गाइडेंस में पढ़ना है और भक्ति भाव से पढ़ना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, भक्ति भाव से पढ़ना है, भक्ति भाव से समझनी है चीज़ें। जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उन सब में भगवद गीता दिव्य ज्ञान है, और ये ऐसा कहा गया है कि समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। और यह जो सार है, इसको जान लेने के बाद क्या होगा, हम इस संसार की जितनी भी उनसे बाहर आ सकते हैं अगर हम भगवद गीता की निर्देशों का सही से पालन करें। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को? यस और नो लिख के मेरे को टाइप करके बताइए, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर हम भगवद गीता को सही से उसका पालन करेंगे, और यह भगवद गीता क्या है, समस्त वैदिक शास्त्रों का सार है। तो भगवद गीता के इस सार रूपी, इस भगवद गीता के दिव्य ज्ञान को समझ लेने पर, जान लेने पर हमारे को संसार के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए कल जो हमने सेशन शाम को किया था, कंडीशनड स्टेट से हम बाहर आ सकते हैं, किसे, भगवद गीता को ध्यानपूर्वक पढ़ के। तो गीता महात्म्य में बोला गया है, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, कि कोई व्यक्ति प्रतिदिन अगर स्नान करे, इवन गंगा जल में भी प्रतिदिन जाएगा, वहाँ जाएगा, फिर स्नान करेगा, फिर अपने आप को शुद्ध करेगा, उसे निरंतर जाना पड़ेगा, तो वो अपने शरीर को तो साफ कर सकता है। लेकिन अगर कोई भगवद गीता रूपी गंगा के, क्योंकि गंगा भी कहाँ से निकली, भगवान के चरणों से, और गीता कहाँ से निकली, भगवान के मुख से। तो चरण और मुख में भगवान एब्सोल्यूट है, परम है, इसलिए उनके से निकली हुई गीता हो या गंगा हो, परम पवित्र है। तो उन गंगा रूपी भगवद गीता में अगर कोई स्नान कर लेता है एक बार भी, तो वो इस संसार के मल से अपने आप को शुद्ध कर लेगा। बार बार अनेकों बार स्नान करने पर भी जो नहीं हो पाएगा, वो गीता रूपी गंगा में एक बार स्नान करने से हो जाएगा। और भगवद गीता के बारे में क्या कहा गया है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनहा पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। ये जो गीता है, ये समस्त उपनिषदों का सार है। कैसे बताया जा रहा है कि ये सारे उपनिषद, वैदिक ग्रंथ एक गाय के समान है, और भगवान कृष्ण ग्वाले हैं, अर्जुन वो बछड़ा है, और वहाँ से भगवान ने इस गाय रूपी, जो वैदिक शास्त्र को गाय की तुलना करी गई है, और उसके जो दूध को जो है भगवद गीता कहा गया है, जो कि अर्जुन रूपी बछड़े के लिए निकाला गया। और फिर वो दूध सारा बछड़ा नहीं पीता, दूध क्या होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम लोग भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, दूध बांट रहे हैं। आप लोग ग्वाले बन जा रहे हैं। श्री कृष्ण कौन है, ग्वाले हैं, तो आप लोगों को भी ग्वाला बनना है। आप कहोगे कि भी हम भी उनके साथ गैया चराएंगे, तो गैया कौन है, वैदिक शास्त्र, और उसका दूध हम बांटने वाले कौन हो गए, दूध है भगवद गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानी कर्मपि एकम तस्य देवस्य सेवा। इसलिए ये जो गीता महात्म्य में वर्णन आता है कि एक ही ग्रंथ हो, और वो ग्रंथ कौन सा हो, भगवद गीता। एक ही भगवान, और कौन हो, देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण। और एक ही मंत्र हो, वो हो भगवान के दिव्य नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ही कार्य हो, वो है भगवान की सेवा। ये गीता का महात्म्य है, ये है भगवद गीता। तो जब हमने गुरु को शरण ले लिया, गुरु को एक्सेप्ट कर लिया, तो हमें गुरु के गाइडेंस में भगवद गीता को पढ़ना है, और ये भगवद गीता को भक्ति की भावना से पढ़ना है।
और ये भगवत गीता की महत्वता इतनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम बोलें कि हम जुड़ गए जी, मंदिर में जुड़ गए, हम जुड़ गए, लेकिन भक्ति की भावना विकसित नहीं हो रही और हम भगवत गीता को पढ़ नहीं रहे, तो फिर जुड़ने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई बोले कि मैंने जो है, मैंने गुरु बना लिए। कई लोग बोलते हैं ना, हमारे तो गुरु हैं जी, हम तो गुरु धारण कर लिए, गुरु गुरु वाले हैं, हम गुरु वाले हैं। लेकिन गुरु होने का अर्थ ये नहीं कि केवल गुरु हो जाना, गुरु स्वीकार कर लेना। उसका अर्थ है भगवत गीता का अध्ययन करना उनकी गाइडेंस में। तो कलयुग में लोग जो हैं बहुत कम उम्र के हैं, इनकी आयु बड़ी शॉर्ट होती है। सो पूरा वेद पढ़ना तो संभव नहीं है, इसलिए यह गीता रूपी सार को अगर कोई ढंग से पढ़ ले तो फिर वो अपने जीवन को परफेक्ट कर सकता है। तो परफेक्ट जीवन और कंडीशनड जीवन में क्या अंतर है, कौन बताएंगे? परफेक्ट लाइफ एंड कंडीशनड लाइफ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कंडीशन लाइफ में हम लोग हर चीज लिमिटेड है, और परफेक्ट लाइफ में कुछ लिमिटेड नहीं है, हम हर चीज कर सकते। यस, तो परफेक्ट लाइफ बनाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा आपको? प्रभु जी, भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो गुरु कहेगा उसकी फॉलो करना पड़ेगा। यस, सबसे पहले तो भगवत गीता हमें गुरु के गाइडेंस में भक्ति की भावना से सीखना होगा। इसलिए ये जो टॉपिक्स हैं इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमने आपको गुरु के बारे में बताया और फिर अब हम बता रहे हैं कि भगवत गीता कैसे भावना से पढ़ना है। तो हमारे को कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने लाइफ को परफेक्ट करने के इस पथ को सशक्त करें, मजबूत करें। और वो कैसे हो सकता है? ध्यान पूर्वक भगवत गीता को पढ़ के। सो स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप सब जानते भी होंगे। तो कि भगवत गीता जो है वेल नॉन एक शास्त्र है, और इसको वही समझ सकता है जिसने उसको भक्ति की भावना से पढ़ा है। स्कॉलर बनने के लिए पढ़ रहे हैं कि मैं इसको पढ़ के स्कॉलर बन जाऊंगा बहुत बड़ा, तो भी फायदा नहीं है। कोई बोले कि मैं इसको पढ़ के बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता, बिजनेस सीखूंगा, तो वो भी नहीं है। कोई बोले कि मैं इससे कुछ भी भावना और अधिक भक्ति की भावना से अलग भावना जो है उससे हम अगर गीता पढ़ेंगे तो हम भगवत गीता को समझ नहीं पाएंगे। तो भगवत गीता को किस भावना से पढ़ना है? भक्ति की भावना से पढ़ना है। क्योंकि भगवत गीता कोई एक प्रकार का ऐसा ग्रंथ नहीं है जो केवल एक मिथ है, जो जैसे मैं एक इस संसार का व्यक्ति हूँ तो मैं तो एक दिन मर जाऊंगा। जो मर जाने वाले लोग हैं इस जगत के मॉर्टल पर्सन्स, उनके द्वारा कोई कही गई बातें हैं उसको गीता बोल दिया, ऐसा भी नहीं है। ये भगवत गीता भगवान के द्वारा बोली गई है। और भगवान कौन है? सच्चित आनंद। कल हमने देखा था भगवान हमारे से अलग है। हमारा बॉडी कंडीशनड है, भगवान का बॉडी कंडीशनड नहीं है। भगवान को कोई कंडीशन नहीं है, भगवान 3 गुणों से परे हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 3 गुणों में है तो वो जो बातें बोलेगा वो भी संसारिक बोलेगा, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो अगर भगवान को हम ये माने कि भगवान भी 3 गुणों में हैं, संसारिक हैं, तो फिर तो भगवत गीता की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसलिए भगवत गीता कोई 2 साधारण मनुष्यों के बीच में हो रही वार्तालाप नहीं है। ये भगवत गीता उन मैच्योर वॉइस आई है भगवान की, जो परम भगवान है उनके द्वारा जो निकले हुए शब्द हैं। ये भगवत गीता वो है, कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा भगवत गीता नहीं बोली गई है। उनको हम भगवान बोलते हैं। और भगवान कौन होते हैं? 6 जो ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है। ये तो आप सबको पता है ना 6 ऐश्वर्य कौन से होते हैं। यस, सो पॉइंट इज दैट कि भगवत गीता कोई साधारण बुक नहीं है। भगवत गीता बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है और ये भगवान द्वारा बोली गई। और भगवान हम जैसे साधारण मनुष्य नहीं है जो पैदा हुए और मर गए, मर जाएंगे। हम तो ऐसे ही है ना। हमारा क्या है? हमारा शरीर है, हमारा शरीर जन्म लेता मर जाता है। भगवान का शरीर वैसा नहीं था जिस समय उन्होंने भगवत गीता बोली। भगवान दिव्य था उनका शरीर। हम भगवान के शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य होता है।
सो भगवत गीता को किस स्पिरिट से पढ़ना चाहिए, तो ये एक कहानी आप लोग सब लोग जानते हैं, ये कथा को हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। सो होता क्या है, चैतन्य चरितामृत में ये एक वार्तालाप आती है एक ब्राह्मण की, एक साउथ इंडियन ब्राह्मण था। सो होता क्या है, it illustrates how Lord Krishna, although the source of all exists, is completely renounced and becomes the humble servant of his living devotees out of his love for them. This is due to his opulence of renunciation. So यह जो कथा है, इससे हमें ये सीखने को मिलेगा कि भगवान चाहे समस्त सभी ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वो अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं। सो एक बार होता क्या है, रंग क्षेत्र साउथ में एक वैष्णव ब्राह्मण थे जो डेली मंदिर जाया करते थे रंगनाथ जी के, और वहाँ पे भगवत गीता का पाठ किया करते थे। तो वो जो भगवत गीता का पाठ करते थे, तो उनका जो उच्चारण था वो बहुत अच्छा नहीं था, और जो लोग उस मंदिर में और जो भक्त होते थे वो उसका मजाक उड़ाया करते थे कि ये भगवत गीता तो पढ़ता है लेकिन इसका उच्चारण ठीक नहीं है। लेकिन जब वो भगवत गीता पढ़ते थे, उच्चारण ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी जब वो पढ़ते थे तो उनके अंदर एकदम आध्यात्मिककरण हो जाता था, और अष्ट विकार उत्पन्न हो जाते थे, उनके आंखों से अश्रु निकल आते थे। लेकिन लोग सोचते थे, अरे ये उल्टा पुल्टा क्यों रो रहा है, उल्टी किताब पढ़ के उच्चारण कर रहा है, या कुछ भी, मतलब ना मजाक उड़ाया करते थे। फिर एक बार चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण से मिले, जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया टूर पे थे, भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने उस ब्राह्मण को पूछा कि प्रभु आप इस दिव्य आनंद में कैसे हो, क्यों हो, क्या कौन सा भगवत गीता का पाठ आपको बहुत अच्छा लगा। जैसे हम आपसे पूछें कि आपको भगवत गीता का कौन सा चैप्टर अच्छा लगता है, तो किन भक्तों ने तो पूरी भगवत गीता पढ़ी है, पहले तो कई भक्तों ने पढ़ी भी नहीं हो सकती, और जिन्होंने पढ़ी है तो वो बोलेंगे मुझे ये वाला चैप्टर अच्छा लगता है, मुझे ये वाला चैप्टर अच्छा लगता है। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप कौन सा ऐसा चीज़ पढ़ ली कि इतना दिव्य आनंद हो रहा है। तो ब्राह्मण ने क्या उत्तर दिया, ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि मैं बहुत बड़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा क्या है। कई बार तो मैं भगवत गीता को सही से पढ़ भी नहीं पाता, और कई बार पढ़ता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, क्योंकि मेरा जो उच्चारण है वो बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपने गुरु की केवल वचन को पूरा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे गुरु ने बोला था पढ़ना है भगवत गीता को, मतलब अध्ययन करना है। तो फिर महाप्रभु ने बोला कि अच्छा आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आप रो क्यों रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं इसलिए हो जाता है कि जब मैं बैठता हूँ गीता को लेके, तो जब मेरे मन में ये फॉर्म, मैं सोचता हूँ कि भगवान जो परम भगवान है कैसे अर्जुन के सारथी बन गए, तो जब मैं जैसे मेरे मन में वो पिक्चर आती है, तो होता क्या है कि जब मैं उनकी भक्त वत्सलता का वॉइस आ रही है, वॉइस आवाज़ आ रही है मेरी? आप तो हुई आवाज। ओके। तो ये जो मैं ब्राह्मण वाली कथा सुना रहा था कहाँ तक पहुंची, आप लोग कहाँ तक सुने? ये वो भक्तवत्सल का। भक्त वत्सल, भक्तवत्सल, राइट। यस प्रभु। तो ब्राह्मण बोला कि मैं जब भगवान की भक्त वत्सलता को देखता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुमने भगवत गीता पढ़ने को परफेक्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने, चाहे वहाँ पे बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे उस ब्राह्मण का, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने बोला ये ब्राह्मण ही सही तरीके से भगवत गीता पढ़ रहा है।
जितने बड़े बड़े स्कॉलर पढ़ रहे हैं वो भी इस भावना को स्पर्श नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ब्राह्मण जो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है लेकिन अपने गुरु के आदेशों को पालन कर रहा है, और गुरु ने उसकी सिंसियरिटी को देखते हुए उसके हृदय में वो रियल दिव्य ज्ञान को ऐसा प्रकाशित कर दिया कि वो ब्राह्मण भगवत गीता में केवल भगवान का स्मरण करके भगवान के गुणों का स्मरण कर ले रहा है और उसमें आनंद ले रहा है कि कैसे मेरे भगवान जो हैं वो भक्त वत्सल हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब हम सोचते हैं भगवान भक्त वत्सल है, कि हमें भी भक्त बनना चाहिए, भगवान हमें कितना प्रेम करेंगे हमारे लिए, मतलब भगवान अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, वो हमेशा क्या करता था, बहुत धन लुटाता था और लोग आते आते थे, वो क्या करता था, छत से लुटाता था धन, तो लोग उसको देखते नहीं थे, धन को देखते थे और धन इकट्ठा करके चले जाते थे। तो ऐसा 1 महीना तक चला। फिर वो बाद में व्यक्ति सोचा कि यार मैं इतना धन लुटा रहा हूँ, लोग रुकते ही नहीं है, बस धन उठाते हैं और चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं है और कोई मुझे देखता भी नहीं। तो एक बार उसने क्या किया, एक बार पत्थर फेंक दिए धन की जगह। तो जैसे ही पत्थर फेंके तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कौन पत्थर फेंक रहा है, कौन ऊपर देखने लगे, पत्थर कौन फेंक रहा है, अभी मारेंगे इसको। तो उस व्यक्ति को रियलाइज हुआ कि मैं जब तक धन फेंक रहा था तब तक तो मेरे को कोई देखा नहीं, जब मैं थोड़ा 2-4 पत्थर फेंके तो सब देखने लगे। उसी प्रकार से हम भगवान को नहीं देख रहे, अभी तो हम केवल उनकी द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स तो ले रहे हैं लेकिन उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। कभी कभी फिर भगवान थोड़ा सा दुख देंगे तो हम बोलेंगे अरे ये भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान को ही उल्टा बोलेंगे। लेकिन जितनी हमें ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उसको कभी हमने नहीं रिकॉग्नाइज किया। तो उसी प्रकार से भगवत गीता के मर्म को वही समझ पाएगा जिसने भक्ति की भावना से गुरु के गाइडेंस में पढ़ा। जैसे कि ये ब्राह्मण, तो बड़े बड़े स्कॉलर भी फेल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवत गीता को भौतिक बुद्धि से नहीं पढ़ना है कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, नहीं। भगवत गीता को आचार्यों के माध्यम से परंपरा में पढ़ना है और विनम्र होकर पढ़ना है, भक्ति की भावना से पढ़ना है, नहीं तो गीता पढ़ना केवल एक प्रकार की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो जो मायावादी होते हैं वो कृष्ण को भी माया का मानते हैं। वो सोचते हैं, मायावादी क्या सोचते हैं, कृष्ण भी माया का प्रोडक्ट है, यानी कि संसार में जब उनका रूप है वो भौतिक है, वो सच्चिदानंद रूप को नहीं मानते। इसलिए जब वो भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनका गोल भगवान का सेवक बनना नहीं होता, भगवान ही बनना होता है। इस तरीके से वो भगवत गीता के रियल मर्म को समझ नहीं पाते। तो भगवत गीता का जो मैसेज है बड़ा ही कॉन्फिडेंशियल है, और जो भौतिकवादी होते हैं, जो भौतिक तरीके से भगवत गीता को पढ़ने का समझने का प्रयास करते हैं, उनके लिए भगवान का जो कॉन्फिडेंशियल मैसेज है वो छुपा ही रह जाता है। हो सकता है वो सारी गीता को रट लें लेकिन फिर भी भगवत गीता को नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि वो भगवान से द्वेष कर रहे होते हैं। तो कई ऐसे कमेंटेटर्स हैं जिसकी तुलना करी गई है कि वो शहद को बाहर से टच करके चाट के सोच रहे हैं, बोतल को चाट के सोच रहे हैं शहद को चाट रहे हैं, लेकिन वो शहद को नहीं चाट रहे होते। शहद को कौन चाट रहा है? जो बोतल के अंदर जाएगा, यानी कि बोतल पड़ी है उसके शहद पड़ा है। कोई व्यक्ति बोले कि शहद बहुत, आप टेस्ट कीजिए, तो व्यक्ति को टेस्ट कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? शहद को टेस्ट करना पड़ेगा, ना कि बोतल को टेस्ट करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम चाहे बड़े बड़े इंजीनियर बन जाएं, बड़े बड़े ज्ञानी बन जाएं, बड़े बड़े हम बहुत बड़ा व्यक्ति बन जाएं, मतलब इतने बड़े व्यक्ति बन जाएं कि मतलब सब कुछ, लेकिन फिर भी हम सब जान गए लेकिन फिर भी मर्म नहीं जान पाएंगे बिना भक्ति की भावना के। जैसे मान लो किसी के पास कंप्यूटर है लेकिन पासवर्ड नहीं पता, तो कोई फ़ायदा नहीं। पासवर्ड पता होगा तब तो कंप्यूटर का आनंद लेगा। उसी प्रकार से भगवत गीता को समझने का पासवर्ड है भक्ति की भावना और विनम्रता। जिसके पास भक्ति की भावना और विनम्रता है, जो भक्तों का सेवक बन जाता है, गुरु का सेवक बनता है, वही भगवत गीता के मर्म को समझ सकता है। सो एक बार क्या हुआ, ये भी एक बार की स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो एक बार कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है निर्धारित हो गया। दुर्योधन ने अपने जो है सारे सैनिकों को भेजा, अलग अलग राजाओं को, मतलब उनका संग, मतलब सहयोग प्राप्त करने के लिए। तो कृष्ण भी बड़े पावरफुल थे। तो क्या हुआ, दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण जो है भगवान कृष्ण पांडवों के मेन सपोर्ट है,
अगर कृष्ण को पांडव अगर दुर्योधन को कृष्ण का सहयोग मिल जाए तो फिर तो पांडव जीत ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए दुर्योधन ने भी ऐसा सोचा और अर्जुन ने भी सोचा ऐसा ही। तो दोनों ने सोचा कि कृष्ण को किस साइड में रहना है। तो दोनों चले गए, अर्जुन भी द्वारका पहुंच गए और दुर्योधन भी पहुंच गए। तो दोनों जो है कृष्ण के कक्ष में गए। तो उस समय भगवान कृष्ण सो रहे थे और उनकी एक पत्नी जो है पंखा जल रही थी। तो दुर्योधन जो है तुरंत जाके कहाँ बैठ गए, बताइए दुर्योधन कहाँ बैठे थे भगवान कृष्ण के सर के पास। सर के पास बैठ गया जाके। और अर्जुन कहाँ बैठे, भगवान के बैठा हो। चरणों में। चरणों में बैठ के हाथ जोड़ के और भगवान के मुख को देख के उनके अश्रुपात होने लग गया। क्यों? क्योंकि भगवान से स्नेह करते थे। तो समझिए दुर्योधन की भावना और अर्जुन की भावना। तो हुआ क्या, कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण जब जगे, तो जब व्यक्ति जगेगा तो सबसे पहले किसको देखेगा, सामने जो बैठा है उसको देखेगा, चरणों में जो है। तो कृष्ण खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, फिर उसके बाद दुर्योधन को देखा और फिर उनसे पूछा कि आप लोग किस प्रयोजन से आए हैं। तो दुर्योधन ने बोला कि हम तो जानते हैं कि आप ना तो किसी के पक्ष में नहीं है, मतलब आप तो मतलब निष्पक्ष ही रहते हैं, फिर भी मैं आपसे जो है सहायता मांगने के लिए आया हूँ। तो मैं पहले आया हूँ, इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं आपसे पहले मतलब मांगूंगा। सो कृष्ण सोचे अच्छा ठीक है। कृष्ण फिर स्माइल किए और बोले कि तुम चाहे पहले आए हो, लेकिन पहले मैंने अर्जुन को देखा है, इसलिए मैं तो तुम दोनों की हेल्प करूंगा। लेकिन शास्त्र ऐसा बोलते हैं क्योंकि अर्जुन आपसे छोटे हैं, इसलिए मैं अर्जुन को पहले मौका दूंगा कि वो क्या चाहते हैं। सो मेरे पास या तो मेरी अक्षौहिणी सेना है या फिर मैं अकेला हूँ। तो आप लोगों को चूज़ करना है। अर्जुन आप चूज़ कीजिए, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूँ, लेकिन मेरे को चूज़ करना है या फिर मेरी सेना को चूज़ करना है। सो कुंती पुत्र अर्जुन ने क्या किया, थोड़ा भी नहीं सोचा और तुरंत बोला कि अर्जुन ने तुरंत बोला मैं कृष्ण आपको चूज़ करूँगा। तो फिर जो है दुर्योधन अंदर ही अंदर प्रसन्न हो गया और अर्जुन के बारे में सोचने लगा दुर्योधन कि ये कितना बड़ा मूर्ख है, एक अक्षौहिणी सेना मिल जाती, नारायणी सेना सॉरी, सो वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये जो है कितना बड़ा मूर्ख है, एक निहत्थे और जिसने युद्ध भी नहीं करना उसको चूज़ कर रहा है। सो अर्जुन ने जो है सोच के विचार के ये सब काम किया था। तो दुर्योधन ने फिर बोला ठीक है, अगर आपको अर्जुन ने मांग लिया तो मेरे को भी आपसे बड़ा स्नेह है, लेकिन अब अर्जुन ने मांग लिया तो मैं क्या करता हूँ, आपकी सेना ले लेता हूँ। तो दोनों चले गए और फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि तुमने मुझे क्यों चूज़ किया, मेरी सेना ले लेते, मैं तो कुछ करूँगा भी नहीं। तो फिर अर्जुन ने क्या बोला, कहते हैं कि भगवान मेरे को बिल्कुल भी संशय नहीं है क्योंकि जहाँ पे आप होंगे वहीं पे विजय होगी। सो दैट इज़ द स्पिरिट ऑफ डिवोशन। भगवान के बारे में उनका पूरा मतलब विश्वास। सो डिवोशनल स्पिरिट ऑफ अर्जुना टुवर्ड्स कृष्णा इज एन एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर अंडरस्टैंडिंग भगवद गीता। तो जो ये भक्ति की भावना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें भगवद गीता समझनी है। सो दुर्योधन क्या था, मेटीरियली देख रहा था चीज़ें, कि भगवान के बारे में सही से जानते नहीं थे और वो देख रहा था कि सेना ज़्यादा अच्छा है, सेना 1000 मिलेगी तो एक कृष्ण, उससे अच्छा तो 1000 लोग हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि भगवान कृष्ण अकेले काफ़ी हैं। सो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने प्रेम वश और भगवान के बारे में पूरी तरीके से जानकार होने के कारण भगवान की शक्तियों को नहीं स्वीकार किया, भगवान को स्वीकार किया। तो जो भगवान की शक्तियों को स्वीकार करना चाहता है, भगवान मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो, मैं ऐसा बन जाऊं, मैं वैसा बन जाऊं, सो ऐसे लोग सेल्फिश होते हैं। तो आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप किससे अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए टू समवन हु लव्स यू एंड जस्ट वांट टू एक्सचेंज लव विद यू, और टू अनदर पर्सन हु कम्स टू यू टू फ्लैटर यू। मान लो कोई व्यक्ति है जो आपके सामने बड़ी बड़ी खुशामदें करता है, आपसे पैसा लेना चाहता है, आप अमीर हैं या आपके पास कोई वस्तु है इसलिए आपके पास आ रहा है, आप उससे अट्रैक्ट होंगे जो कि आपके से कुछ अपेक्षा कर रहा है, या फिर आप हनुमान जी जैसे जो कि भगवान राम से केवल उनकी सेवा के लिए अट्रैक्ट थे
और एक तरफ रावण था जो भगवान की शक्ति सीता को प्राप्त करना चाहता था। सो हम किस किस तरीके की भक्त बनना चाहेंगे, सेल्फिश या फिर डिवोटेड? डिवोटेड। बताइए। ऑफ कोर्स डिवोटेड बनना है। डिवोटेड हनुमान जी प्रभु। जैसे। हनुमान जी जैसे हम ये नहीं देखेंगे अरे मेरे को जो है भगवान कृष्ण के पास इसलिए जाना है, मुझे इनके पास इसलिए जाना है, मेरी ये इच्छा पूरी कर देंगे, या फिर मेरे को जो है हम लोग भक्ति में आ रहे हैं, हम लोगों को जो है जैसी धोती कुर्ता पहनते हैं लोग सम्मान करना शुरू कर दिया, भाई एनर्जी बहुत बढ़िया। नहीं, इसलिए नहीं हम आ रहे। हम लोगों का आने का उद्देश्य है डिवोशन। तो भगवान जैसा नहीं बनना, भगवान के ऐश्वर्यों को भोगने के लिए नहीं आ रहे हम किस लिए आ रहे हैं? भगवान के सेवक बनने के लिए। सेल्फिश नहीं बनना है। इस सेवक बनने का मतलब है कि हमेशा रेडी रहना, हनुमान जी की तरह। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही। की सेवा के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? भगवान की सेवा से बचते हैं, यानी कि हम भगवान की एनर्जी को भोगना चाहते हैं। सो इसलिए हमारे को ध्यान देना है। सो लॉर्ड टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ अर्जुना। अर्जुन के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते कि अर्जुन वास्तव में थे कौन, अर्जुन को क्यों भगवद गीता बोली। तो भगवान बोलते हैं क्योंकि अर्जुन भक्तो असी में सखा चेती। अर्जुन मेरे भक्त है, मेरा प्रिय भक्त है, मित्र है, इसलिए मैं इसको भगवद गीता बता रहा हूँ। सो हमारे को भी भगवद गीता को अगर अप्रोच करना है तो किस भावना से करना होगा? अर्जुन की भावना जैसे भाव, भक्त बनना है। सो अर्जुन राइट स्टूडेंट है भगवद गीता के। और अगर हम भी भगवद गीता को उसी भाव से पढ़ते हैं तो हम भगवद गीता को सही में पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे। नहीं तो हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। हम बोले मेरा भगवद गीता पढ़ लिया मैंने 4 बार, लेकिन हृदय ट्रांसफॉर्म हुआ ही नहीं, अभी भी वही सब कर रहे हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि भक्त मतलब पुरानी चीज़ों को नहीं छोड़ पाते, उनका हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा है। सो इसलिए हमारे को क्या करना है? भगवद गीता को सही भावना से पढ़ना है। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? वन शुड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम बिगिनिंग टू लर्न भगवद गीता। भगवद गीता पढ़ने से पहले ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत हैं, आपको ये जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले ये जानना है भगवद गीता रियल है या फिर सिंबॉलिक है। जैसे कई लोग क्या बोलते हैं कि भगवद गीता तो मतलब एक हिस्टोरिकल डायलॉग हुआ श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में, और ये हिस्ट्री है, एक प्रकार की हिस्टोरिकल डायलॉग है, और आगे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उसके लिए बोला गया था। कुरुक्षेत्र भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है और अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, ये कुरुक्षेत्र नामक जो जगह है वो है ही नहीं, आपकी 5 पांडव 5 इंद्रियां हैं, इस तरीके से कुछ मिस इंटरप्रेट करके समझाने का प्रयास करते हैं। तो हमें ये समझना है कि ये भगवद गीता कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। जैसे हम तुलना करते हैं ना कई बार कि ये मान लो ये है, ये मान लो ये है, नहीं, भगवद गीता रियल है। सारे करेक्टर जो जितने भी हुए, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, सब रियल करेक्टर थे, सब एग्जिस्ट करते थे। और मॉडर्न साइंटिस्ट भी ऐसी रिसर्चेस करके अब ये प्रूव कर रहे हैं कि 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण इस धराधाम पे उपस्थित थे। कैसे उन्होंने करा? द्वारका सिटी, उन्होंने समुद्र के अंदर उनको अवशेष प्राप्त हो रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नरेंद्र मोदी भी एक बार ट्रैवल करके आए समुद्र के नीचे, उन्होंने द्वारका नगरी का दर्शन किया। सो आप आजकल ऐसा हो ही रहा है। सो ऐसा इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई कल्पना है। कई मंडेन जो भौतिकवादी कमेंटेटर्स हैं वो ऐसे कुरुक्षेत्र को शरीर मानते हैं, इंद्रियों को पांडव मानते हैं, 5 इंद्रियों को, कृष्ण को मुक्त आत्मा मानते हैं, अर्जुन को बद्ध आत्मा मानते हैं। इस तरीके से हमें समझाने का प्रयास करते हैं कि ये तो एक कल्पना है सिर्फ समझाने के लिए। नहीं, भगवद गीता प्रमाणिक है और वास्तव में ऐसा हुआ था। ये कोई मेंटल स्पेक्यूलेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा है। एक जगह मैं सुन रहा था कि व्यासदेव जी को ऐसा कल्पना करने की क्या आवश्यकता थी कि सूर्य चंद्र की ये भी बता दे रहे हैं दूरी कितनी है। सो जो भी ऐसा
कल्पना करता है और मानता है कि भगवत गीता एक कल्पना है या उसी तरीके से उसको प्रेजेंट करता है, तो फिर वो भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाएगा। वो भगवान के प्रति प्रेम को जागृत नहीं कर पाएगा, भगवान का भक्त नहीं बन पाएगा, भगवान के बातों को पालन नहीं कर पाएगा, उसका हृदय ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। इसलिए शिला प्रभुपाद जी ने भगवत गीता को कैसा बनाया? एज इट इज़। 5000 वर्ष पहले से बोली गई भगवत गीता की मर्म को प्रभुपाद जी ने चेंज नहीं किया, और इसको पढ़ के भगवान के लोग भक्त बन रहे हैं। तो इसलिए यह पक्का हमें समझ लेना चाहिए कि भगवत गीता कोई कल्पना नहीं है। कल्पना को पढ़ के किसी का हृदय चेंज नहीं होगा, लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसे उसे प्रेजेंट किया तो उससे हमारा कल्पना नहीं, हमारा हृदय ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सो वर्ड इज द भगवत गीता माइथोलॉजी और ए हिस्टोरिकल अकाउंट। तो भगवत गीता, कई बार ऐसा होता है कि लोग जो है ना, हमारे शास्त्रों को, हमारी पुराणों की कथाओं को केवल माइथोलॉजी बोल के धर्म परिवर्तन करने में सहारा ले रहे हैं। जैसे 1876 में मैक्स मुलर आया था, जो कि अपने फ्रेंड को बोलता है कि इंडिया इज़ मच राइपर फॉर क्रिश्चियनिटी देन रोम और ग्रीस वर एट द टाइम ऑफ सेंट पॉल। जब संत पॉल उपस्थित थे तो मैक्स मुलर या 1876 में बात लिखते हैं कि इंडिया क्रिश्चियनिटी के लिए बड़ा अच्छा स्थान है। सो उसने क्या बोला? ही एडिड ही वुड नॉट लाइक टू गो टू इंडिया एज ए मिशनरी। वो बोले कि मैं मिशनरी के रूप में भारत नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट वुड मेक हिम डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट। तो वह मुझे गवर्नमेंट पे निर्भर करना होना पड़ेगा। तो उसका आइडिया क्या था? हिज प्रेफरेंस वाज आई शुड लाइक टू लिव फॉर 10 ईयर्स। वो भारत में 10 साल रहेंगे, यहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे, यहाँ पे मित्र बनाएंगे, फिर वो देखेंगे कि किस प्रकार का कार्य उनके लिए ठीक है, फिर उसके द्वारा जो है वो मतलब पूरे इंटरनल हमारे प्रोसेस को चेंज करेंगे। तो और फिर धीरे धीरे क्रिश्चियन टीचिंग्स को ऐड कर देंगे। सो उन्होंने बहुत मतलब क्या किया? स्टडी करके, सब कुछ स्टडी करके क्या किया? हमारे वैदिक शास्त्रों को चेंज कर दिया, और इतना चेंज कर दिया उसके तत्वों को, उसके मूल्यों को, कि प्रमोट करने के लिए क्रिश्चियनिटी को। और फिर हम लोग वो सब पढ़ते हैं और हम सोचते हैं ये सब कल्पना है। जो शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं अगम, अगम मतलब क्या होता है? जो ऊपर से आ रहा है, जो मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे जितने भी पुराण है वो अगम पुराण है। पुराण का मतलब होता है हिस्ट्री, और पुराण वो चीज़ें हैं, मतलब आजकल लोग उसे इमेजिनेशन मान रहे हैं, बट ये सच नहीं है। द रियल हिस्ट्री पुराना, पुराना वंश बहुत ओल्ड चीज़ होती है। तो हिंदी में पुराण कहा जाता है, पुराण, ओल्ड हिस्ट्री, नॉट ऑफ इन ओनली इस जगत की नहीं, पूरे सृष्टि की, मतलब कहाँ पे कौन सी लीला हुई है उस सब का रिकॉर्ड रखा गया है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब कल्पनाएं हैं। सो रामायण, महाभारत ये रियल हिस्ट्रीज हैं, इसको बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया गया, संभाल के रखा गया, और भगवत गीता महाभारत का पार्ट है। और इसको जो है कुरुक्षेत्र नामक स्थान पे बोला गया था, और इससे पहले भी कई बार भगवान श्री कृष्ण बताते हैं सूर्यदेव को बोला गया। तो इसलिए हमें कल्पना नहीं मानना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो जितना भी मटेरियल है ये कल्पना है। डू नॉट मिस द गोल ऑफ भगवद गीता। जब आप भगवद गीता पढ़ रहे हैं तो आप उसके गोल को मत मिस करिए। इन मॉडर्न टाइम्स पीपल फ्रॉम फॉर्म गीता सोसाइटी। अब होता क्या था, प्रभुपाद जी एक बार गीता सोसाइटी नामक एक सोसाइटी पे गीता जयंती वाले दिन प्रवचन करने के लिए बुलाया गया। तो प्रभुपाद जी वहाँ पे गए, और जैसे ही प्रभुपाद जी वहाँ पहुँचे, प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा हो गए। प्रभुपाद बोले कि आप गीता का जयंती मना रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी आपने भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का कहीं पिक्चर भी नहीं लगाया। नेहरू का जब जयंती होता है, गांधी जी का जयंती होता है, तब उनका फोटो भी लगाया जाता है। प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए। प्रभुपाद बोले कि आप लोगों गीता जयंती बना रहे हैं और भगवान का कोई फोटो नहीं है। भगवत गीता का गोल भगवत गीता में ही है। भगवत गीता का गोल क्या है? भगवान अर्जुन को बोलते हैं सरेंडर करना है।
सरेंडर करना है। और फिर अर्जुन को बोलते हैं अगर तुम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम, तो होगा क्या, तुम्हें समस्त जीवन के जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकाल दो। हमारा कंडीशनड स्टेट है, ये हमने कल चर्चा किया था। तो उससे बाहर निकलने के लिए भगवत गीता बेस्ट बुक है। और होगा क्या, भगवत गीता का मर्म क्या है, भगवत गीता का मर्म है भगवान का सेवक बनना। सेवक बनने से हम बाहर निकल पाएंगे। अगर किसी ने भगवत गीता पढ़ी और मेन पॉइंट को ही छोड़ दिया कि कृष्ण का शरण ग्रहण करनी है और कृष्ण को साइड कर दिया और मैं बन गया भगवत गीता का स्कॉलर, तो फिर मैं अब जो क्या करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, बहुत बड़ा मैं समाज का सेवा करूँगा, लोगों का सेवा करूँगा। भगवान को हटा दिया, भगवान को लगा के भगवान के निर्देशन के अनुसार करना है काम। ये है भगवत गीता का मर्म। तो अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ के अस्पताल ही खोलने लग जाए और अस्पताल वालों खोल भी लिया, वहाँ पे लोगों को भगवत गीता का संदेश ना दे, तो फिर उसने भगवत गीता का सही मर्म नहीं पकड़ा। एक अच्छा पुण्य कार्य करने लग गया, उसको लगा कर्म ही पूजा है, अच्छा काम करो वही भगवान की पूजा है। ये बात ठीक है, लेकिन भगवान के अनुसार काम करो ना, तब भक्ति बनाओ। पुण्य से क्या हो जाएगा। तो इसलिए भगवत गीता रामायण पढ़ने के बाद अगर कोई बोले, फिर भी पढ़ने के बाद अगर बोले अरे सीता का क्या रिलेशन था राम के साथ, तो फिर उसने रामायण क्या पढ़ी, उसको यही नहीं पता चला कि सीता राम जी की पत्नी थी। तो उसी प्रकार गीता पढ़ ली, सब पढ़ ली, लेकिन भगवान के हम अंश हैं, भगवान की सेवा करनी है ये ना समझ आया, बाकी सब समझ लिया, तो फिर भगवत गीता पढ़ने का कोई लाभ नहीं हुआ। तो हमें भगवत गीता पढ़ना है तो फिर हमें जानना पड़ेगा भगवान कृष्ण कौन है, ये हमारे को पता लगना चाहिए। भगवान कृष्ण कौन है। कृष्ण कोई एक साधारण केवल एक योगी नहीं है जैसे लोग पोज करते हैं, कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं थे, कोई बहुत बड़ी शक्तिशाली नहीं थे, कोई बड़े राजनेता नहीं थे, कोई बहुत बड़े वो मतलब ऐसा पोज करते हैं लोग भगवान को। भगवान एक साधारण ग्वाल बाल थे, लेकिन और ऐसा भी नहीं कि वो एक ग्वाल बाल बने अपने पूर्व के कर्मों के कारण, कि भगवान को जो है ना पूर्व जन्म में ऐसे काम किए कि उन्हें वैश्य कम्युनिटी में जन्म लेना पड़ा, या फिर वो ग्वाले बने, गैयाँ चरा रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं। नहीं, भगवान भगवान है, वो कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो चाहे तो ग्वाला बने, चाहे तो राजा बने, उनके ऊपर कोई कर्मों का नियम नहीं लागू हो सकता। इसलिए बड़े बड़े जो अथॉरिटी हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, इन सब ने भगवान को परम भगवान बोला है। तो अगर हमने गीता पढ़ने के बाद भी हमें लग रहा है भगवान नहीं है, तो फिर गीता का टच नहीं कर पाए हम। अर्जुन खुद बोल रहे हैं कि आप परम भगवान हैं, विश्व रूप दर्शन दिखाया, अपने मुख में सारी भगवान मैया को, यशोदा को दिखाया, सब कुछ। तो थ्योरेटिकली तो कम से कम हमें मान जाना चाहिए कि कृष्ण परम भगवान है। इतनी भी अगर हमारे पे बुद्धि नहीं आ रही तो फिर हम भगवत गीता नहीं पढ़ पाएंगे। सो इसलिए भगवत गीता को अगर हमें पढ़ना है तो हमें इसको कॉमिक्स नहीं समझ लेना कि ऐसे कॉमिक है या कॉमिक बुक है, नहीं, रियल भगवान है, ये भगवान ने बोली है ये बुक। अगर हम बोले अरे भगवान का मेरे को दिखते नहीं, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान द्वारा बोली गई बुक आपके पास है। सो भगवत गीता भगवान का गीत है, इसमें बहुत सुंदर सुंदर लेसन्स हैं जो कि हमारे बेनिफिट के लिए हैं। सो अभी भगवत गीता का रेलिवेंस क्या है। आप लोग भगवत गीता पढ़ने जाते हैं, बांटने जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना जानते हैं, तो भगवत गीता का रेलिवेंस क्या है। तो ये हमारा आज का कह लीजिए आखिरी टॉपिक है, फिर उसके बाद हम रुकेंगे। रिलेटिव नॉलेज, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगाया और अपना दिमाग लगा के फिजिक्स केमिस्ट्री बनाई, कुछ तत्वों को ढूंढा, लेकिन वो परफेक्ट नहीं हो पाते। इसलिए क्या करते हैं, भगवत अपने सब्जेक्ट्स में बार बार चेंज करते रहते हैं। जैसे हमने देखा कि एटॉमिक थ्योरी पहले कुछ था, फिर किसी ने कुछ और दिया, कुछ और दिया, है ना। तो चेंज होता रहता है, उनका कोई एक सिचुएटेड नहीं है। आज हम जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है 10 साल बाद वो बोले ये नहीं था ये था, तो फिर हम बोलेंगे अरे 10 साल पहले मैंने गलत पढ़ा। नहीं, तो भगवत गीता ऐसा नहीं है। भगवत गीता एब्सोल्यूट नॉलेज है, और भगवत गीता भगवान द्वारा बोली गई है, जिनके इंद्रियां पूरी तरह से परफेक्ट हैं। और ये भगवत गीता आज की बात नहीं, कल की बात नहीं, 5000 वर्ष पहले की बात नहीं, ये सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को दिया था, और उस समय से अब तक चेंज नहीं हुआ इसमें। ये बेस्ट पार्ट है, अब तक चेंज नहीं हुआ, इसलिए इसको राज विद्या कहा गया है। जब आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते तो आप बोल सकते हैं राज विद्या है ये। सो साइंस टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ रही है, फिर भी मनुष्य के जन्म, बुढ़ापा, बीमारियां और मृत्यु को नहीं सॉल्व कर पा रही। समझ रहे हैं,
हमारे जन्म मृत्यु बुढ़ापे को सॉल्व नहीं कर पा रहा है आज का जो मॉडर्न साइंस है। बहुत पेन होता है जब जन्म होता है, और फिर जीवन में हमारे अपने कर्मों के हिसाब से बहुत पेन होते हैं, दुख मिलते हैं। ये सब खत्म हो जाएंगे जब हम भगवत गीता पढ़ के भगवान के भक्त बन जाएंगे, उनकी शरण ले लेंगे। मोबाइल गैजेट ये वो चलाने से कंफर्ट मिलता है थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़े समय के लिए, उसके बाद भी हमारे पेन बने रहते हैं। ये पेन्स को अगर हमें दूर करना है तो फिर हमें भगवत गीता को सही से समझना पड़ेगा। भगवत गीता ही सॉल्यूशन है। इसलिए जितने भी भारतीय, अमेरिकन, यूरोपियन, ऑल ओवर द वर्ल्ड भगवत गीता को अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो पीपल हैव टू टेक कृष्णा कॉन्शियस एंड फेल्ट नॉट ओनली रिलीफ फ्रॉम सफरिंग बट हैव फाउंड ग्रेट पर्पस। भगवत गीता जिसने नहीं पढ़ी उसको तो ना अपना पर्पस ही नहीं पता है मैं क्यों जी रहा हूँ। और जिनको पर्पस नहीं पता होता ना, वो लोग बोलते हैं कि यार यार मेरे जीवन में बहुत अकेलापन है, मैं खाली हूँ, पर्पस नहीं पता। तो आपको पर्पस पता चलेगा भगवत गीता पढ़ने से। वे हमें मटेरियल प्लेटफॉर्म से ऊपर, आजकल के लोग बहुत करते हैं जातिवादी बात और ये वो 100 चीज़ों में फंसे हुए हैं। भगवत गीता का ज्ञान आत्मा के स्तर का है। ये हमें इस सब से हटा के यूनिवर्सल लव के स्टेटस पे लाके खड़ा कर देगा। आज हम सोचते हैं इससे प्रेम नहीं करेंगे, ये दूसरी जाति का है, ये दूसरे रंग का है, ये सबसे परे का ज्ञान है। और सबको ये चाहते हैं कि सब मिल के रहें। वो मिल के रहने की जो बात है वो भगवत गीता से आएगी। तो भगवत गीता को एक्सेप्ट करना क्या साइंटिफिक है? तो भगवत गीता भी एक साइंस है, ये भी एक साइंस है, विज्ञान है, और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई किया जा सकते हैं। ये बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, प्रत्यक्ष अवगमम धर्मयम। कोई भी अगर हम चीज़ को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो भगवान बोलते हैं इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई धर्म जिसके ऊपर फिलॉसफी ना हो, फिलॉसफिकल का आधार ना हो, तत्व ज्ञान ना हो, केवल हम बोले मैं धार्मिक हूँ लेकिन तत्व नहीं पता, तो केवल एक भावुकता है। और अगर हम बोले मेरे को सब कुछ पता है, मैं ज्ञानवान हूँ, लेकिन फिर आपको उसके प्रति जो धर्म है वो भी नहीं पता, तो फिर एक प्रकार से वो सारी फिलॉसफी क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन है। तो भगवत गीता फिलॉसफी और धर्म दोनों को प्रेजेंट करती है। इसमें तत्व भी है और धर्म भी है। सो जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज़ हुए, आइंस्टाइन, गांधी, सोक्रेट्स, ये सब ने एक बार में अप्रिशिएट किया है भगवत गीता को। भगवत गीता में के लिए गांधी जी क्या बोलते हैं? जब भी चिंता कोई आती है उनके हृदय में, डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं, तो वो क्या करते हैं? उनको एक ही बुक में आशा प्राप्त होती है और वो भगवत गीता है। और भगवत गीता का कोई श्लोक पढ़ के उनका मन उस चिंता से मुक्त हो जाता है और उनके कठिन परिस्थिति में भी चेहरे में मुस्कान आ जाती है। तो भगवान के इस संदेश के ऊपर इवन गांधी जी भी मेडिटेट करते हैं। सो इस प्रकार से हमने आज एक टॉपिक के ऊपर चर्चा करी, वो थी गुरु की शरण आने के बाद भगवत गीता की स्टडी, और उसकी स्टडी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों रेलिवेंट है, क्यों करनी चाहिए, किस भावना से करनी चाहिए, और अल्टीमेटली उसको बाद होना क्या चाहिए। हमें भगवान का भक्त बनना है। अगर हम आगे जुड़ गए और फिर भी भगवत गीता का स्टडी नहीं कर रहे, हम बोले एक बार पढ़नी थी गीता बस पढ़ ली, नहीं, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, वो अर्जुन के भावना को टच करना पड़ेगा। सो इस तरीके से हमने इस बुकलेट के 2 चैप्टर पूरे कर लिए हैं। अब आपका मैं बताता हूँ अब आपको करना क्या है, प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। पहले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चंस थे, पार्ट ए, तो ये सारे क्वेश्चन आपको फाइंड आउट करने हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि उसके आंसर लिखने हो, क्योंकि लिखने में हो सकता है आप बोलो कि मेरा टाइम बहुत जाएगा। सो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस, ये PDF मैंने शेयर कर दी है, इस PDF को आप तो या तो प्रिंट करा लीजिए या अपने ही मोबाइल पे इसको मार्क कीजिए इसके आंसर। जैसे आज हमने एक प्रश्न है, एक्सप्लेन द एनालॉजी ऑफ मिल्कमैन काउ काफ फ्रॉम गीता महात्म्य, तो आपको पता चल गया कि ये पहले पेज पे हमने चर्चा करी थी, तो आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं आंसर 1। इस तरीके से ये सारे कुछ 10 क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने हैं। और फिर उसके बाद भगवत गीता के क्वेश्चन हैं, तो आपको क्या करना है, ये 4.2 श्लोक संख्या खोलनी है और उसमें ये प्रश्न का उत्तर ढूंढना है। फॉर हुम इज़ द भगवत गीता नेवर मेंट, किसके लिए भगवत गीता नहीं है, तो एक लाइन का उत्तर होगा, इसको मार्क कर लेना है कि ये भगवत गीता 4.2 का आंसर, मतलब आंसर नंबर 1। आंसर नंबर 2 किसके लिए भगवत गीता बोली गई है, वही आंसर मिलेंगे, उनको मार्क करना है। ये क्यों करवा रहे हैं आपसे, ताकि आप भगवत गीता भी पढ़ पाएँ। और अगर आप जब ऐसे करते करते जब आप
भक्ति शास्त्री वगैरह करने के योग्य बन जाएंगे, उसमें भी ये सब करना होता है, तो आपकी प्रिपरेशन पहले से हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि अब आपको 2 चैप्टर्स, 1 हफ्ते का समय है, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के ये दोनों चैप्टर पूरे कीजिए और